देखिए, होता क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम कोई ना कोई चीज अपने अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर। उसकी जो परमाणु है, वो परमाणु को ही मेनली शांति दशा में देखा जाता है क्या? मानव देह के अभ्यंतरस्थ कोई भी पदार्थ है, उसका जो छोटा सूक्ष्म तरीके से जो परमाणु के तौर पे हमने उसको अंदर लिया, ग्रहण किया, उसके द्वारा जो बाहर का देह यंत्र का, जैसे दंत है, दांत, त्वक मतलब चमड़ा, नख, नाखून, लोम, लोम मतलब लोम, और केश, केश मतलब होता है बाल। तो इसके ये पूरा माने इन चीजों पे उसकी जो कांति होती है, उसके जो ग्लैमर्स होते हैं, कांति का मतलब होता है ग्लैमर, वो अगर कमनीय हो, सुगंधित हो, तो वो छाया या कांति बलिष्ठ होता है। और ये बलिष्ठता को बल मिलता है बुध नामक एक ग्रह के अंतर्गत। वास्तव में इसी को कांति बोला भी जाता है, ग्लैमर। इसको कुछ कुछ हमारे जो पूर्वज अ, ज्योतिषी रहे हैं, उन्होंने ये पार्थिव छाया के नाम से भी इन्होंने बताया, पार्थिव छाया या पार्थिव काया। बहुत सारे मैंने यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा, बट आप अपन लोग ना ये कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं चलेंगे। हम लोग सीधा सीधा चलेंगे, जो वर्तमान दिन में हम इनको समझ पाए, उस हिसाब से पूरी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है, कोई भी व्यक्ति, एक्चुअली कोई एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति, उसकी एक अवस्था होती है, अवस्था जनित एक व्यक्तित्व होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा धनी है या अत्यंत गरीब है, माली हालत में इनके फर्क हो सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी में इनमें बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। हो सकता है वो गरीब इंसान वो जो धनी इंसान से बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो। क्रांति दशा जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी मतलब बहुत सी बातें इसमें आ, आ, ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोड्यूसिंग होता है। अब मैं आपको इन डिटेल्स बताता हूँ। ये परमाणु का जो क्रांति है, उसके तहत या उसके द्वारा हम क्या क्या चीज और क्या क्या दशाओं की परिस्थिति के बारे में जान पाए। अगर
सजल कृष्ण वर्ण और लावण्य युक्त कांति हो तो, या हरद वर्ण मतलब हरा, माने हरद, हरद का मतलब होता है हल्दी का जैसा कोई वर्ण, और नयन सुख कर मृदु गुण, मतलब आपकी आंख को अच्छा लगता है ऐसा कोई कांतिधर व्यक्ति या इंसान को हम देखें तो उसके उसके कांति में इन इन ग्रहों का छाया मिलेगा, छाया मिलेगा, छाया नहीं, साया मिलेगा। छाया तो आजकल संस्कृत में ही खाली यूज है। वो कौन? चंद्र शुक्र के द्वारा प्रभावित, चंद्र और शुक्र के द्वारा प्रभावित है। इनके ना जो कांति होगी उसको बोलते हैं मेघा कांति, मेघा कांति। ये कांति जितने समय तक इंसान को अपने अधीन में रखेगा, यानी ये मेघा कांति की दशा जब तक चलेगी उतने दिन तक इसके अंदर शुभ चंद्र और शुभ शुक्र का प्रभाव बरकरार रहेगा। ये यह प्रभाव अगर है, यह रह रहा है, तो आप समझ लीजिए वो इंसान एक माता के न्याय ट्रीट किया जाए, माँ, माँ के रूप में ट्रीट किए जाए। माँ है क्या चीज? माँ जैसे माँ हम लोग बोल देते हैं, माँ है क्या? माँ का गुण कौन कौन सा गुण होगा इसके अंदर? वो है सर्वार्थ साधन कारिणी। आपकी जैसा भी परिस्थिति हो, जो भी कंडीशंस हो, माँ आपके हर वक्त आपके साथ होंगी। मेघा कांति वाले जो दशा है ना, इंसान को तरक्की की ऊंचाई तक पहुंचाता है, क्योंकि वहां पे इंसान का कोई भी रोग रोग नहीं हो पाता, क्योंकि उसके माँ के स्पर्श और माँ की आशीर्वाद से वो रोग तुरंत ही ठीक हो जाता है। ये है मेघ कांति दशा, शुभ चंद्र शुभ शुक्र। समझ में ना आए, फिर से बता रहा हूं, शुभ चंद्र शुभ शुक्र, या शुभ चंद्र शुक्र, या शुभ शुक्र चंद्र, मतलब इन प्रोस्पेक्टस ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी हम अगर देखें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो केपी एस्ट्रोलॉजी वाला पोर्शन है, हम अगर उसमें देखते हैं तो कोरुलिक में शुक्र के साइन या चंद्रमा के स्टार, माने चंद्र स्टार में है, शुक्र साइन में है, या शुक्र स्टार में है या चंद्र साइन में है, हर समय। आज मैं आपको एक एक गूढ़ तत्व बता रहा हूं। हम लोग हमेशा बोलते हैं
कि सबलॉर्ड इज द मेन मैटर, सबलॉर्ड स्पीक्स द ट्रूथ। लेकिन क्या सबलॉर्ड ही सब कुछ है? नहीं। तो इसका मतलब कोरोलिंग क्यों लिया गया? राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड क्यों ले जाते हैं, क्यों लिया जाता है? तो क्या राशि लॉर्ड का कोई भूमिका नहीं है? ऐसा नहीं है। स्टार लॉर्ड का कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। भाव फूट जहां पड़ता है वहां का राशि लॉर्ड और स्टार लॉर्ड का बहुत बड़ा भूमिका होता है। दैट इज कांति दशा। दैट इज कांति दशा, जहां हम सिर्फ राशि लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को देख के हम डिफाइन कर पाए वो डीबीए के अंदर हमारे कहाँ है, दशा भुक्त अंतर हमें कहाँ है, कैसा दे रहा है, शुभ या अशुभ। 6 8 12 से कनेक्टेड ना हो, इंप्रूविंग हाउसेस के साथ अपना कनेक्शन हो। दैट इज सबसे बड़ा चीज है ये मेघ कांति दशा। चीजें थोड़ी टफ है, बट मुझे लगा कि कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा, कोई एक ऐसा चीज यूट्यूब में आना चाहिए ताकि ये यूट्यूब के जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको इस पे रिसर्च करने के लिए मैं मजबूर करूं। कांति दशा का रिसर्च होना चाहिए। दूसरा, सूर्य मंगल, सूर्य मंगल प्रभावित जो दशा होंगे उसको बोलते हैं आग्नेय दशा, आग्नेय कांति दशा। आपकी ग्लैमर, आपकी ओजो शक्ति, आपकी वीर्य, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ, वीर्य मतलब नॉट सीमेन, वीर्य मतलब दैट इज योर आई मीन रोग प्रतिरोधक ताकत, इसकी बात कर रहा हूं। ये आग्नेय कांति दशा। मैंने जलीय कांति दशा या मेघ कांति दशा के बारे में बताया। ये है मानव शरीर के अभ्यंतर पदार्थ, जो भी परमाणु, पदार्थ परमाणु, उनके कांति के द्वारा पूरे सर्वांग, मतलब पूरा सर्वांग, टोटल होल बॉडी, और साथ में आंख की दीप्ति, दीप्ति मतलब दृष्टि शक्ति के प्रखरता, ये अगर अजेय हो, यानी इसको आसानी से कोई भी रोग इसको परास्त ना कर पाए, तो रोग कोई भी सडनली आपके आंख की रोशनी खत्म नहीं कर पाएगी। आपके बॉडी का जो सर्वांग की जो मनोस्थिति, माने सर्वांग का जो स्थिति है, मतलब आ, अरे यार वो क्या बोलते हैं उसको, हम्म, इतना लैंग्वेज बोलता हूँ लेकिन सडनली कभी कभी मैं मुझे याद नहीं आता। यस, इम्यूनिटी पावर। यस, इम्यूनिटी पावर। आपके इम्यूनिटी पावर में अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो, आई साइट में कोई दिक्कत ना हो, दैट इज आग्नेय दोष।
ये प्रभाव, आग्नेय दशा की प्रभाव जब तक किसी जातक के जीवन में रहेगा, उतने दिन तक उनके अभ्यंतरीण तेज मतलब इम्यूनिटी बरकरार रहेगा, उनके मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। ये आग्नेय दशा की बात कर रहा हूं, आग्नेय कांति दशा। ये दशा जब तक रहेगी, उनके शरीर को रोग छू भी नहीं सकता। इतने प्रचंड मतलब उनके अंदर इम्यूनिटी पावर होता है। रोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रोग नहीं होंगे। रोग छूने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। 2 से 2.5 दिन 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। अग्नि दशा में आप, बरसात का समय है, आपका अग्नि दशा चल रहा है, आपको जुकाम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा। आप 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। आपको कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं होगा। ये आग्नेय दशा की सबसे बड़ा जो, माने क्या बोलते हैं, अचीवमेंट, वो कह सकते हैं। इसमें इस इसको कैसे समझेंगे आप कि आपके अग्नि दशा चल रहा है या आग्नेय कांति दशा चल रहा है। आप अपना हाथ देखना, हाथ, हस्त रेखा या प्लेन अपने हथेली देखना। प्लेन हथेली देखोगे तो उसी समय आपको ये समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हथेली की जो हिस्सा है, रेखाएं हैं, या जो भी आपके स्किन से लेके ईच एंड एवरीथिंग, वो जैसे सोना, सोना का रंग नहीं होता है, सुवर्ण जैसा वैसा दिखेगा। और ये 100% दिखेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। और ये अग्नि कांति दशा में इंसान को ईच एंड एवरी मोमेंट शुभ फल मिलता है। इन प्रोस्पेक्टस ऑफ हेल्थ, इन प्रोस्पेक्टस ऑफ लाइफ। उनका शरीर खराब नहीं होगा, उनका कामकाज बढ़ता रहेगा। शुभ फलदाता ये दशा है, अग्निकांति दशा। समझोगे कैसे? आपके हाथ देखो, सुवर्ण का जैसे रंग होता है ना, आंख, आई कैची जिसको बोलते हैं, आई कैची। आपका हैंड का कलर आई कैची होगा। हाँ, मैंने आपका मेघ कांति दशा में बोलना भूल गया था, वो भी बोल दे रहा हूँ। मेघ कांति दशा में कैसे आप इसको समझोगे, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके दोस्तों के साथ रिलेशंस बहुत बेटर हो जाएंगे। और अगर आप बैचलर हैं, अविवाहित हैं, और आपका एज विवाह योग्य है, उस मेघ कांति दशा में आपकी विवाह 100% हो जाएगी।
100%। इसमें कोई 0.01% भी किसी तरह का कोई शक की गुंजाइश नहीं होगा। मेरी बात नहीं है, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, बराहमिहिर जी की बात कर रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे पहले सूत्र दिए थे, उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मानव देह यंत्र के अभ्यंतर यानी अंदर पदार्थ परमाणु का कांति के द्वारा पूर्ण शरीर या सर्वांग बोल सकते हैं आप, और आपके चक्षु दीप्ति मतलब आंख की रोशनी यदि मलिन हो जाए, अगर मलिन मतलब कमजोर, कमजोर कांति युक्त हो जाए, कृष्ण वर्ण की हो जाए और दुर्गंध से दुर्गंध विशिष्ट, दुर्गंधित, वहां से देखने माने आंख के सामने में नाक ले जाइएगा तो फिर लगेगा मतलब आप, जैसे होता है ना कभी कभी आप किसी के सामने से गुजर जाएंगे और आपके नाक में इतना बदबू आएगा कि मतलब लगता है कि भाई यार यहाँ से भागो। ये किसी किसी बॉडी पे इस तरह का, ये देखिए, ये पसीना का गंध भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अजीब सा गंध आता है, म्लान मलिन गंध युक्त। वो ना एक्चुअली शनि प्रभावित वायवीय कांति दशा है, कांति युक्त है, और उसकी दशा जब तक चलेगा वो उसे कहते हैं वायवीय कांति दशा। इस दशा में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है बंधन भय मतलब जेल। लाखों हजारों रोग आपके अंदर, व्याधियां जुड़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन सा व्याधि है। आप कोई भी काम करने के लिए जाएंगे, उस काम में तो आप असफल होंगे ही होंगे, साथ में आपके पूरे अर्थनाश मतलब पैसा की बर्बादी। ये है वायवीय कांति दशा। नेक्स्ट, मानव शरीर के अभ्यंतर यानी अंदर पदार्थ परमाणु कांति के द्वारा पूरे सर्वांग और आंख, आंख की जो रोशनी दीप्ति वो स्फटिक के नाई हो। स्फटिक मतलब एक तरह का पत्थर होता है जो माने आर पार जो दिखाई देता है। अगर इस तरह की कांति वहां पे दिखाई देता हो, मतलब फिर से बता रहा हूं, आपके पूरे शरीर की और आपका रोशनी, आंख का रोशनी अगर स्फटिक के नाय हो यानी निर्मल हो। यहाँ अ, हमारे शास्त्रकार ने
बताएं मतलब निर्मल। आपको ना एक, जैसे ही आपके ऊपर नजर जाएगा, अरे लगेगा वाह, कितना खूबसूरत है, वाह कितना हैंडसम। अगर ऐसा होता है, निर्मल वर्ण युक्त, उसको बोलते हैं आकाशीय कांति दशा। या आकाशीय कांति, उसकी जो दशा चलती है उसको बोलते हैं आकाशीय कांति दशा। इसमें 100% बृहस्पति इन्वॉल्व होते हैं। इस समय में ना, इस समय कैसे समझेंगे? सबसे पहला जो लक्षण है, ये आकाशीय कांति दशा को समझने, आपकी आवाज होगा भारी, भरकम, बट बहुत मीठा। हम्म, माफ करना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, और ना ही किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ना ही किसी का फेम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज सुना आपने? भारी भरकम, उसको क्या बोलते हैं ना, मेघ गर्जन जैसा। जैसे आवाज होता है ना मेघ का, वैसी भारी आवाज, बट बहुत मधुर। अगर उनका मधुर आवाज नहीं होता, तो इतने लाखों करोड़ों लोग उनके फैन नहीं होते। मुझे सटीक नजर वही आया। माफ करना, मैंने किसी तरह का कोई, मैं पक्षपाती तो नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, उदाहरण, ताकि आप लोग समझ जाओ। अमिताभ बच्चन जी जैसा कोई आवाज होगा, बहुत मीठा लेकिन बहुत भारी, वो है आकाशीय क्रांति दशा के लोग। कैसे समझोगे कि आपके आकाशीय क्रांति दशा चल रहा है या नहीं? आपके, अगर सिर्फ, मैं सिर्फ उदाहरण दो ही दे रहा हूँ, एक ही दे रहा हूँ, दो नहीं, एक ही दे रहा हूँ। आप सुबह उठ के, हम लोग बोलते हैं ना, मतलब अपना करमंडल देखते हैं ना, ये तो कोई भी भारतीय का एक नेचुरल तरीका है। हम सुबह उठ के बोलते हैं ना, हम अपना कर दर्शन करते हैं, दोनों हाथ को लगा के। वो क्या श्लोक है क्या नहीं है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो सबको मालूम है। इतना हट मैंने मूवीज में ये आया हुआ है कि सबको मालूम है। बट जैसे आप अपना हथेली देखोगे, तो उसमें ना बहुत एक स्निग्धता दिखेगा। लगेगा कि मैं अपना हाथ को देखूं, हथेली को देखूं, और आपको कभी भी उसके अंदर ना त्रुटि महसूस नहीं होगा कि मेरा लाख खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। ऐसा कभी महसूस नहीं होगा। वो आप समझो कि आपकी ये दशा चल रही है। एक और छोटा छोटा उदाहरण से मैं इन दशाओं को समझाने की कोशिश कर, क्या, सबसे पहले
एक्चुअली नाखून को तो हम लोग दबाते ही है ना। नाखून दबाने के बाद उसके अंदर का ऐसे नॉर्मली देख के सफेद होता है, लाल होता है, क्या होता है वो हम लोग समझ ही जाते हैं। अगर नीचे की देखिएगा, नाखून के नीचे के अंदर एक चंद्राकार, माने चांद, आधा चांद जैसा एक जगह रहता है। आप नाखून को थोड़ी देर दबाइए और छोड़ दीजिए। अगर वो लावण्य युक्त तो हो जाता है, तो आप समझ लीजिए ये मेघकांति दशा चलता है। अगर वो रक्ताभ हो रहा है, एकदम रक्त कमल के जैसा, तो आप समझ लीजिए आग्नेय कांति दशा चल रहा है। वायवीय कांति में वो आप कितनों देर तक दबा के रखो, वो काला ही दिखेगा नाखून का हिस्सा। और आकाशीय कांति दशा पे ऊपर वाला तो लाल दिखेगा, लेकिन नीचे वाला सफेद दिखेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, समझाने की कोशिश किया। क्योंकि देखिए इस तरह का नॉलेज गुरुजी लोग जल्दी देते नहीं है। कभी अगर आप लोगों के अंदर उत्सुकता और ज्यादा हो, तो मैं इसके एज डिफाइन करने के लिए भी तैयार हूँ, बता दूंगा कभी। लेकिन इंटरेस्टेड होना चाहिए, लोगों के अंदर इंटरेस्ट बहुत कम एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी पे। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी को लोग ना तो सीखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। बट आई एम लाकी कि आप लोग जैसा स्टूडेंट मुझे मिले हैं। कम से कम